अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं और सऊद इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं यहाँ पर। और हमारे हर इंसान के पास कोई ना कोई अल्लाह पाक के दिया हुआ कीमती तोहफ़ा होता है, नवादरात होते हैं उनके घर में। उन्होंने जो कि बहुत ही कीमती चीज़ें जो हैं वो बड़ी एहतियात से, हिफाजत से संभाल के रखी होती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में इस तरह की बहुत सी कीमती चीज़ें होती हैं। हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में, हमारी जो कीमती असासा है, एक ऐसा असासा है वो कि जो खुशकिस्मत लोगों के पास ही होता है। हर इंसान के पास ये चीज़ें मौजूद नहीं होती। और सऊद के बड़े भाई अनवर भाई, उन्होंने हमें ये खूबसूरत और अनमोल कीमती तोहफ़े जो हैं वो तोहफ़े में हमें दिए। और अल्लाह की अता कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल समझा कि हमारे घर में ये कीमती नवादरात जो हैं मौजूद हैं। और सऊद आपको बताएंगे कि इनकी ख़ास बात ये है कि इनकी मतलब कोई कीमत ही नहीं है। मतलब आप ये चीज़ें ऐसी हैं कि शायद ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़े होते हैं और वो यकीनन उन चंद खुश नसीबों में से हम लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है। और कभी कभी सोचते हैं, और आज हमारी एक और ख़ुशी है कि ये अपनी जो हमारे पास नवादरा जो चीज़ें मौजूद हैं वो हम आप तक पहुंचाएं और आपको दिखाएं। बिल्कुल, तो आज हम इसकी ज़ियारत आपको भी कराएंगे और ख़ुद भी करेंगे। और यकीन जानिए इसकी जो ज़ियारत है ना वो हर किसी के नसीब में नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि आप आइएगा, हम आपको ज़ियारत कराएंगे, और ऐसा होता है कि वो आते हैं और या तो वो भूल जाते हैं या हम भूल जाते हैं, और हम बात भी करते हैं कि आए हम आपको ज़ियारत कराते हैं, और फिर वो बात कहीं की कहीं रह जाती है। लेकिन वो लोग इसकी ज़ियारत नहीं कर पाते क्योंकि अल्लाह को मंजूर नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मेरे साथ फ़्लाइट में आ रहे थे, तो मैं जब लाहौर से कराची आ रहा था तो मैं कुछ ये लेके आ रहा था, तो बातों बातों में वो मेरे घर तक आ गए और वो ज़ियारत करके गए। उसमें कुछ ऐसे नाम हैं, खैर मैं नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े लोग थे और वो हैरान थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि उनके नसीब का था और उनकी नीयत थी, तो उनको ये ज़ियारत हुई और इंशाअल्लाह हम आपको भी इसकी ज़ियारत कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले हम, चूँकि ये वो इत्र है जो चीज़ें हैं कि इनको लगाने से पहले थोड़ी खुशबू भी लगा ली जाए। अच्छा, ये वो है जो स्पेशली ग़िलाफ़े काबा पे और उससे धोया जाता है फ्रेश, और जी ये वो असली वाला इत्र है जिससे ग़िलाफ़े काबा को जो है वो धोया जाता है, उस पर लगाया जाता है जब ग़िलाफ़े काबा बदला जाता है। और बड़ी हैरानगी की बात है कि पिछले ये 10 साल से इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, और हम इस खुशबू तो आपको नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो ये मेरे पीछे टीम खड़ी, इनको मैंने ये खोल के दिखाया और उनको सुंघाया, तो आज तक खुशबू वैसी की वैसी ही है। जी 10 साल बाद भी इसमें वही खुशबू है जो कि पहले दिन थी। बिल्कुल जी सऊद जी। अच्छा, सबसे पहले मेरा ख्याल है हम खाना काबा का, अच्छा, खाना काबा की जब तामीर हो रही थी 1990-92 के दरमियान, तो वहाँ से जो खाना काबा के अंदर से जो पत्थर थे खाना काबा के असल जो हैं वो ये पत्थर थे ओरिजिनल, जो हमें तोहफे में मिले, और हम ये आपको दिखा रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये ओरिजिनल पत्थर हैं सारे माशाल्लाह से, जो हम इसको आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये वो चीज़ है जो ऊपर वाली नहीं है, ये अंदर से निकली, और हम खुश नसीब हैं कि ये वो पत्थर है जो हर एक को नसीब नहीं होता जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनमें से एक हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा दिया। फिर ये वो पत्थर है जो पहले हटाया गया खाना काबा से, मतलब संगमरमर जो बहुत पुराना था। जब भी कंस्ट्रक्शन दोबारा से उसको रेनोवेट किया जाता है तो ये वो है चीज़ें हैं जो वहाँ से हमारे पास आया, और ये उससे पहले का है और ये उसके बाद का है। और इसकी में भी खुशबू वैसी की वैसी है। इसकी खुशबू आज भी वैसी ही है जैसे पहले दिन थी, जब से मेरे पास ये आया है, हमारे पास मौजूद है माशाल्लाह से। और ये खुशनसीबी है कि हमें ये, और जब हम जाते हैं खाना काबा और ग़िलाफ़े काबा को पकड़ते हैं और चूमते हैं तो जो खुशबू आती है वो खुशबू सब इन चीज़ों में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये लें, ये
ग़िलाफ़ काबा माशाल्लाह से ये हमारे पास मौजूद है। ये मुख्तलिफ़ लोग हमें लाके तोहफ़तन देते हैं और मेरे भाई अनवर कासमी जो हैं वो भी माशाल्लाह से कई चीज़ें उन्होंने ऐसी हमें ऐसी नवादरात ऐसी ज़ियारतें करा दी हैं कुछ चीज़ों की हम कभी कभी यकीन नहीं करते कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बड़े ऐसे मौके दिए कि शायद मैं समझता हूँ कि कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें नेशनल अवार्ड मिल जाए और हमें बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं और वो अपनी उस पर लगाते हैं तख्ती पे और उस पर कार्ड पे भी लिखते हैं कि नेशनल अवार्ड याफ्ता और ये याफ्ता, लेकिन मैं समझता हूँ इससे बड़ा अवार्ड हमारी ज़िंदगी में हमें नहीं मिला है। जी जी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की खाक मुबारक है। और ये भी एक बहुत बड़ा तोहफ़ा हमारे पास है हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के रोज़े मुबारक की खाक मुबारक, ये भी हमें मिली और हमारे बहुत प्यारे दोस्त शाम से हैं उन्होंने हमें ला के ये दी और ये भी हमारी बहुत खुशनसीबी है कि हमें ऐसी सी नवादरात ऐसी सी चीज़ें मिली हैं शायद बहुत कम लोगों को दुनिया में ये नसीब होती हैं। जी बताइए। और ये जो है ये उस कुएं का पानी है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, और ये उस कुएं का पानी है कि जिस कुएं में हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के आंसू गिरा करते थे। ये आप देख सकते हैं पानी, और ये पानी जब से ऐसे ही है, जबकि आप बॉटल्स जो हैं किसी भी बॉटल में कोई भी पानी आप रखें घर में, कुछ अरसे के बाद वो आबी बुखारात बनकर उड़ना शुरू हो जाता है खुद ब खुद और वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है उस बॉटल में से। लेकिन ये अब तक वैसे के वैसे ही है, ना ये इसमें से गायब होता है ना ये कम होता है, जैसा रखा था वैसे ही है। ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक अनमोल तोहफ़े हैं जो हमारे पास हैं और ये दो पत्थर हैं जो खाना काबा के अंदर रखे जाते हैं, कई सालों रखते हैं और उसके बाद फिर तोहफ़तन लोगों को दिए जाते हैं। तो खाना काबा के मुतवल्ली शेख अशोइबी उन्होंने ये तोहफ़ा हमें दिया और हम तक पहुंचाया और अनवर भाई जो मेरे भाई हैं उनको दिया, उन्होंने हमें दिया और ये इस तरह से यहाँ तक पहुँचा है। माशाल्लाह से हम लोग की खुशनसीबी है कि हमारे घर में ये नवादरात और ये ऐसी मतलब चीज़ अनमोल चीज़ तहाइफ कहें इनको हमारी अल्लाह की अता जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया और ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। बिल्कुल ये सबसे बड़ा अचीवमेंट अवार्ड है हमारी ज़िंदगी का अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं फ़ख्र से कहूँगा, बेगम भी कहेंगी कि हमारे लिए बहुत बड़ी सादत है। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, ज़ियारत की आप लोगों ने भी की और आप लोगों के बहाने हमने भी दोबारा से इसकी ज़ियारत कर ली। और हम जब उम्रे पे गए तो बहुत सारे ऐसे हमारे साथ वाक़यात हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि हमें लगा कि ये बहुत ख़ास हैं हमारे लिए और बहुत अहम और ख़ास नहीं, वाकई बहुत अहम चीज़ है। क्योंकि लाखों के मजमे में अगर अल्लाह ताला हम जैसे लोगों को चुन ले, बिल्कुल ये बड़ी बात होती है। जिस तरह से हम गए वहाँ पे मदीना शरीफ और वहाँ पे जाके जिस तरह से हमें अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी कि हम रियाज़ुल जन्ना में गए और जिस इज़्ज़त के साथ गए, तो कभी कभी अपने आप पे हैरानी होती है कि हम इस काबिल नहीं हैं, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि वहाँ पे ना कोई बादशाह है, ना कोई वज़ीर आज़म है, ना कोई कुछ भी नहीं है, सब एक हैं। और वहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी कोई देख ही ले प्यार से तो ये बहुत बड़ा करम होता है। मैं तो इसको इस वे में देखता हूँ कि हम भी, मैं और जन्नत भी जो है वो
मेरे साथ पप्पो भी थी। हम लोग काफ़ी देर तक तकदो करते रहे कि हम किसी तरह रियाजुल जन्ना में जाके नमाज़ पढ़ लें। और जैसे कि आप सबको पता है वहाँ बहुत रश होता है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि पहले वहाँ चला जाए। तो हम 3 दिन तक 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे बैठे रहे बाहर, लेकिन हमें वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ना उस तरह से नसीब नहीं जिस तरह से होना चाहिए था। जन्नत को तो मैं फिर लेके ही नहीं गई क्योंकि जन्नत का सांस दब रहा था, बहुत लोग थे। फिर जिस तरह मैंने 2 रकअत अदा की गिरते पड़ते बस जिस तरह से भी। तो जब हम वापस आ रहे थे तो वापसी से एक रात, यानी कि सुबह हमारी वापसी थी, रात को सऊद के दोस्त हैं कदीर भाई, बिल्कुल, जो कि मदीने में रहते हैं, उनका तो ये एहसान हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। कदीर भाई ने हमारे लिए इतना कर दिया कि हम रियाजुल जन्ना में बैठे रहे। रियाजुल जन्ना बंद हो चुका था, उसके बाद भी हम अंदर बैठे रहे। और उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने कुछ लोगों ने हमारी मतलब खींची है, तो वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा जबीरे की अपनी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात। जितनी देर हम चाहे हम वहाँ बैठे रहे और बिल्कुल खाली था, हम उसमें नमाज़ पढ़ते रहे। जब उसकी सफाई हो रही होती है, सफाई कर रहे होते हैं, जब हम अंदर मौजूद थे और आखिरी वक्त में अंदर गए और उसके बाद फिर हमें किसी ने बाहर नहीं निकाला और फिर हम वहीं बैठे रहे। मैं भी, जन्नत भी, हमने बहुत सारी नमाज़ें पढ़ी, सबके नाम की नमाज़ें वहाँ पर पढ़ ली, नफलें पढ़ी और इशा की नमाज़ भी वहीं पढ़ी। तो ये बड़ी सादत की बात थी। फिर जब हम मक्का मदीना में थे, हम बड़ी इत्तेफाक की बात है कि जब हम मक्का शरीफ गए, हमें कभी भी ये सादत हासिल नहीं हुई थी कि हम जो हिजर को बोसा दे सकें। तो हम जब गए वो थी शब मेराज की, शब मेराज की रात, जुमेरात की रात थी, जुम्मा की सुबह हो रही थी, शब मेराज की रात थी और तहज्जुद से पहले की बात है, तहज्जुद से पहले। बिल्कुल। और हम उधर गए और वहाँ पे जब भी कोई नमाज होने वाली होती है तो सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है, सबको पता है जो लोग वहाँ गए हैं, सबको हटा दिया जाता है खाना काबा के करीब से और सब लोग दूर दूर से जो है वो तवाफ़ करते हैं और आगे सफ़े बननी शुरू हो जाती हैं। तो जब सफ़े बननी शुरू हुई तो कदीर भाई ने वहाँ के जो लोकल्स थे तो सब ने मिल के हमें माशाल्लाह से पहले तो हमें लेके गए हतीम की तरफ, और वहाँ पे वो भी आपको वीडियो दिखाएंगे जहाँ पे इब्राहिम बहुत जहाँ पे इब्राहिम ने हमें समझ नहीं आया कि पकड़ के रोया है। इब्राहिम ने गिलाफ़े काबा पकड़ा है और पकड़ने के बाद इब्राहिम ने इतनी बुरी तरह रोना शुरू किया है कि हमें समझ नहीं आया कि इसको हुआ क्या है, और हिचकियों से रो रहा था। और बाद में जन्नत भी रो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इब्राहिम का समझ में नहीं आया कि वो इतना छोटा सा उस वक्त था, 5 साल का था, 6 साल का। तो बाद में मैंने पूछा इब्राहिम से, मैंने कहा इब्राहिम आपको किसी ने मारा था, दब गए थे लोगों के बीच, क्या हुआ था? उस वक्त तो सब कुछ खाली था, वहाँ पे कोई था ही नहीं, तो आप क्यों रोए? तो इब्राहिम ने कहा बस पता नहीं मामा, मैंने जैसे ही हाथ लगाया ना उसको तो मुझे इतना रोना आया कि मैं अपना रोना रोक ही नहीं सका। तो ये अल्लाह पाक जब हमें पैदा करते हैं उससे पहले ही अपनी मोहब्बत हमारे दिल में डाल देते हैं। ये बच्चे को समझ नहीं आया लेकिन बस वो रो पड़ा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी, तो शायद इब्राहिम को थोड़ी सी बिल्कुल। और उससे जाने से पहले हमने इब्राहिम को वो मूवी भी दिखाई थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे जो बनी थी। और उसके बाद फिर जब हमने नमाज़ें ख़त्म की तो जो दरवाज़ा था हतीम से और हिजर अस्वद तक का वो बंद कर दिया गया था, वो रास्ता। और सिर्फ उस टाइम हम अंदर जा 4-5 खुश नसीब लोग और थे। बड़े मज़े की बात बताऊँ, मैंने सऊद को कहा, सऊद ने फ़ोन किया कि जवेरिया हमारे लिए रास्ता खोल दिया गया है, सारे यहाँ पे पुलिस आ गई है और सब बंद कर दिए हैं और यहाँ पे सफ़े लग रही हैं और वो रास्ता पूरा साफ़ है जहाँ पे हिजर अस्वद है, तो हमें वो बुला रहे। तो मैंने कहा सऊद मैंने तो अभी सही कंप्लीट की है। नहीं सही, मैं तो सही करने जा रही हूँ। तो सऊद ने कहा जवेरिया सही करने से पहले ही तो हिजर अस्वद को छुआ जाता है, आ जाओ। तो ये पहला ऐसा उम्रा था जिसमें हमने बाकायदा दूर से चूमते हैं वैसे तो, लेकिन हमने जाके चूमा फिर सही। शब मेराज थी, शब मेराज थी, बहुत रश था और बहुत रश था उसमें से। मतलब जब हम जा रहे थे पहले तो 2 दफ़ा तो मैं थोड़ा डरा, बल्कि हमने 4-5 और लोगों को भी साथ ले लिया जिन्होंने हमें कहा, उनको हम नहीं जानते थे कि हमें भी करा दे, हमने उनको भी साथ ले लिया क्योंकि हम ऐसे बीच में जा रहे थे, इधर भी पुलिस थी इधर भी पुलिस थी, तो बीच में से उन्होंने हमें पूरा रास्ता ब्लॉक करके और हमें बाकायदा तौर पे सिर्फ हम 6-7 लोग थे स्पेशली, और उसमें जन्नत, इब्राहिम, मैं, जवेरिया, इनकी पुप्पो और 1-2 लोग और थे। तो उन्होंने बाकायदा आराम से हिजर अस्वद को बोसा दिया। फिर वो हम जब निकले हैं तो उन्होंने उसको खोला है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बादशाहों को वहाँ पे ये इज़्ज़त दी जाती है जिसमें शायद हम जैसे हकीर लोग भी आ गए। हाँ, और थैंक्स टू
कदीर भाई का उन्होंने शुक्रिया, हमें बहुत ये उन्होंने किया। इस तरह से करवाया। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो यादगार होती हैं, और ये नामुमकिन चीज़ें होती हैं जो कभी इंसान सोच ही नहीं बिल्कुल, सकता। लोग बड़ी बड़ी चीज़ें अपनी बताते हैं कि हम वहाँ गए थे, हम यहाँ गए थे, हम उससे मिले, हम इससे मिले, तो हम क्यों ना बताएं कि अल्लाह पाक ने अपने घर में हमें किस तरह से इज़्ज़त दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल पे हमें किस तरह से इज़्ज़त मिली। अगर वो ना चाहता तो हम ये कभी नहीं कर सकते, करीब भी नहीं जा सकते थे। बिल्कुल, बेशक। और मैं ये समझता हूँ कि बल्कि अभी जो पिछला रमज़ान हुआ है तो आपने तो नमाज भी मस्जिद नबी उस जगह पढ़ी ना, मेंबर पे नमाज मैं तो मेंबर पे ही मैं वो तस्वीरें भी शेयर करूँगा और इंशाल्लाह जी बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें भी शेयर करते हैं। और मैं ये जवेरिया पिछले साल इन्हीं दिनों पे मैं नहीं, उसका भी मैं बताती हूँ ना किस्सा। सऊद ने मुझे कहा, कहने के कि जवेरिया हमने बहुत उम्रे कर ली हैं माशाल्लाह, अब हम एक काम करेंगे, तुम्हारे अम्मी अबू ने भी उम्रा कर लिया, पप्पू भी हमारे साथ गई, सब गए, हम एक काम करते हैं कि अब हम इस दफ़ा हम नहीं जाएंगे, हम लेके लोगों को जाते तो हमारे 4 टिकट्स जो हैं घर वालों के, वो कोई 4 और लोग भी जा सकते हैं, तो हम किसी और को भेजेंगे, ऐसे लोगों को जो कि उम्रे पे नहीं जा सकते। तो इन्होंने तो ये बात कह दी, लेकिन मेरे अंदर तो लालच थी कि मुझे तो जाना है, मैं तो जाऊंगी। तो मैंने उनसे कहा, भाई आप अपना टिकट किसी को दे दीजिएगा, लेकिन मैंने तो जाना है और मैं तो जाऊंगी, जब मुझे अल्लाह मियां मौका देंगे मैं तो जाऊंगी, मैं तो अपना टिकट किसी को भी नहीं दूंगी। तो मैंने खैर यही किया, मैंने लालच दिखाई। और उसी साल जब हम पिछले साल अहद रमज़ान करने के लिए तैयारियां कर रहे थे, तो पता चला कि जी सऊद को जो है वो 25 दिन सऊदिया में रहना होगा, मक्का और मदीना में रहना होगा, क्योंकि वो तमाम ज़ियारात जो है वो करेंगे। और अल्लाह पाक ने 1 रुपया खर्च कराए बगैर इनको वहाँ बुलाया, 25 दिन इनको रखा, क्योंकि इन्होंने अल्लाह के बंदों के लिए सोचा कि मैं किसी और को भेजूंगा, और मैंने लालच दिखाई तो मैं तो नहीं जा सकी। लेकिन ये अल्लाह मियां ने कहा कि अच्छा तुम्हें तो मैं 25 दिन के लिए, पूरा महीने के लिए बुलाऊंगा, और ये वहाँ पे माशाल्लाह पाकिस्तान का पहला मैं वो शख्स हूँ जिसने इतनी 50 जगहों की ज़ियारतें की, 55 जगहों की ज़ियारतें की और दिखाई लाइव। ये भी एक एजाज़ है मेरे लिए। और एक बात ज़रूर कहूँगा मैं कि ये भी इत्तफाक है, और ऐसी जगहों की ज़ियारतें रिकॉर्ड करके दिखाई, उनके बारे में बताया जहाँ पे लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। और मैंने गारे हिरा अभी तक नहीं देखा है, मेरा बड़ा, मैं तो गारे हिरा भी गया, गारे सूर भी गया, मस्जिद शेखैन भी गया, मुझे भी बड़ा शौक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर उस जगह पे गया जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, यहाँ से गुजरे थे, या जहाँ पे उन्होंने नमाज पढ़ी। मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी आइए चल के कुछ यादें अपनी ताज़ा करते हैं मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की, और इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त भी लेते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको उन मकामात की ज़ियारत करवाए, उम्रे पे दोबारा अल्लाह पाक हमें बुलाए, हम रोज़ा रसूल पे जाएं। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह ये सारी प्रोटोकॉल के साथ रियाज़ जन्नत में तो मौजूद है। सुभान अल्लाह। Shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ramzan Mubarak aa gaya, Rab ki ata, Rab ka karam, roshan hua dar noor ka, छट जाएंगे दुनिया के गम।
حق بعدنا مجروحات من صافي هجر المصطفى जिस पे यकीन रखते हैं हम, यूं है नबी बस आखिरी, तुझ पे रिसालत है खत्म। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वस्सहबिहि हमसे खुदा इतना खफा आलम में है रंजो आलम, हमसे खुदा इतना खफा आलम में है रंजो आलम। रहमान तू मौला मेरे, कर दे सभी पे अपना रहम। रमज़ान मुबारक आ गया, रब की अता रब का करम, रोशन हुआ दर नूर का, छट जाएंगे दुनिया के गम। موذاته نور الهدى، موخافه بدر الحمام. موذاته نور الهدى، موخافه بدر الحمام. موجهه شمس الضحى، من خاده بدر الدجى. शम्सो कमर उस पे फिदा, रहमत है वो आका मेरा, उसकी अता मेहरे कर।